वफाकी काबीना की तश्कील के 48 घंटों बाद ही रद्दोबदल सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने तारिक फ़ातमी से खारजा अमूर का कलमदान वापस ले लिया। तारिक फ़ातमी मुआवन खुसूसी बरकरार रहेंगे। खारजा अमूर की जिम्मेदारी वापस ली गई। एहसान मज़ारी से भी इंसानी हुकूक का कलमदान वापस। वज़ीर आज़म ने एहसान मज़ारी को वफाकी वज़ीर बैन सूबाई राबते का कलमदान दे दिया। फवाद चौधरी ने तारिक फ़ातमी से खारजा अमूर का महकमा वापस लेने को हुकूमत का दुरुस्त फैसला करार दे दिया। कहा, इसी उसूल पर ख्वाजा आसिफ से वज़ारत दिफा का कलमदान वापस लिया जाना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी चाकी वाक़े पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर दस्तबरदार। काबीना में शमूलियत की हामी भर ली। अख्तर मेंगल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबात तस्लीम होने पर काबीना में शमूलियत का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक आगा हसन बलोच को वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। हाशिम नौतज़ई को वज़ीर ममलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। वफाकी वज़रा की हलफ बर्दारी आज रात को होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुनहरफ अरकान से मुताल्लिक़ केस की समाअत। PTI के वकील अली जफ़र ने कहा, मुनहरफ रुकन आइन अवाम और सियासी जमात से बेवफाई करता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जवाब दिया कि वोट ना देने वाला भी तो पार्टी से इनहराफ करता है। जस्टिस जमाल खान ने आर्टिकल 95 के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म को फौरी काम से रोक दिया जाएगा। केस की समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी। उम्र अदायगी के लिए मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माज़रत कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज के केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल बेंच ने की थी। बेहतर है वही बेंच मरियम नवाज की मज़कूरा दरखास्त पर समाअत करे। अदालत ने मरियम नवाज का केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू और जस्टिस शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने केस को मुताल्लिका बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसी भी मुल्क का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब पर सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान लाहौर में बड़ा पावर शो करने को तैयार। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 40 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। PTI का पंडाल में 50,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाने का दावा। ग्रेटर इकबाल पार्क और अतराफ में पार्टी पर चमों की बहार। जलसा गाह में 3 मकामात पर इंटरनेट बूस्टर्स नस्ब कर दिए गए। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में पहुँचने लगी। लाहौर जलसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा। लाहौर इंतज़ामिया ने खबरदार कर दिया। इमरान खान का हर सूरत लाहौर जाने का ऐलान। कहा, किसी से खौफज़दा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी इक़दामात की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने के अहकामात। वज़ारत दाखिला हरकत में आ गई। बनी गाला रिहाइशगाह पर बॉम्ब नाकारा बनाने समेत दीगर सिक्योरिटी हुक्काम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएं। इमरान खान के जलसों में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर का जलसा इस्लामाबाद में बराह रास्त बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर ज़िला इंतज़ामिया को एहतजाज की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया। कहा, ये पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है। ज़िला इंतज़ामिया मुनासिब पाबंदियाँ लगा सकती है। नई हुकूमत को पुराने मसाइल का सामना। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर गौर। डॉलर मुसलसल हाई जंप के बाद काबू से बाहर होने लगे। हुकूमत को नई परेशानी लाहक। अप्रैल में ही लोड शेडिंग का जिन अवाम को चिमट गया। शहरों में 6 और देहातों में 8 से 10 घंटे बिजली का रूठना जारी। लोड शेडिंग पर चेयरमैन नेपरा से उनकी बीवी ने शिकवा कर दिया।
चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने इजलास के दौरान कहा, मेरी बीवी ने कहा कि कल बिजली 8 मरतबा गई। आप चेयरमैन नेपरा हैं, अगर आपका ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा। रात मेरे सामने भी मेरे घर की बिजली 2 मरतबा गई। लोग बिल देते हैं, इन्हें बिजली दें। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली तकसीमकार कंपनीज के लाइसेंसेस की तजदीद के लिए 5 साल की कारकर्दगी देखेंगे। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को मौशी रिलीफ की फराहमी की ज़रूरत पर जोर। कहा, रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो रिलीफ पैकेज दिया गया है उस पर अमल दरामद किया जाए। अवामी रिलीफ के लिए सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे। मौजूदा हुकूमत की अवली तरजीह महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना है। विफाक के बाद सिंध काबीना में भी तब्दीलियां। रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया। कल वजीर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह सिंध काबीना से डी नोटिफाई। पेट्रोल पर इमरान खान की दी गई सब्सिडी खत्म की गई तो मौजूदा हुकूमत गर्क हो जाएगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका। जिस तेज़ी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं उस लिहाज से तो रुपए ने दबाव में आना ही है। गैर यकीनी की फ़ज़ा का खात्मा किए बगैर मईशत नहीं संभलने वाली। सिर्फ हमारा नहीं, कौम का मुतालबा है कि आम इंतखाबात कराए जाएँ। इमरान खान की हुकूमत गए हुए एक दिन नहीं हुआ था कि डू मोर का मुतालबा शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को नाअहली, करप्शन और लूटमार की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान नियाजी को अदम एतमाद के जरिए पार्लियामेंट से बाहर किया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट दोबारा मुरतब हो रही है। मुआशी दहशतगर्दी करने वालों को भागने नहीं देंगे। महड़ में आग लगने से पूरा गांव खाकस्तर होने के वाक़े पर वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। तफसीली रिपोर्ट में गफलत का पता चलने पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने महड़ वाक़े में हुकूमती कोताही का एतराफ़ कर लिया। कहा, तजद्दी से रिलीफ के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें घर बना कर देंगे। वज़ीर आला सिंध की तश्कील करदा तहकीकाती कमेटी का मुतासरा गाँव का दौरा। 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। डॉलर की मुसलसल चौथे रोज़ ऊंची उड़ान। इंटरबैंक पे डॉलर 1 रुपये 4 पैसे महंगा होने के बाद 186 रुपये 96 पैसे का हो गया। 4 रोज़ में डॉलर की कीमत में 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। अप्रैल में ही बिजली बहरान शदीद। शहरों में 6 और देहात में 10 घंटे तक बत्ती बंद। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा समेत दीगर शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की पैदावार में कमी के बायस शॉर्टफॉल मज़ीद हो गया। लेस्को की बिजली की तलब 4400 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। पेशावर में भी गैर एलानिया तौर पर बिजली की आंख पिचोली जारी। रोज़ेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलेक्ट्रिक ने एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया। न्यू कराची, बल्दिया, कुरंकी, लांढी और लियारी के इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, सिंध भर में 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़श्ता हुकूमत कहती रही कि बिजली सिस्टम में मौजूद है। आज पूछता हूँ किधर है बिजली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, 1.5 साल में हमने 5 साल का काम करना है।